कई बच्चों की अंगीठियाँ जल रही होंगी। बहरहाल वास्तविकता में भी अंगीठी जली है, आग लगी। क्या लगी? आग। अब जिन जिन अंगीठियों में आग लगी है, इंडिविजुअल आपके अंदर जो अंगीठियों में आग लगी है, उस आग को जले रहने दो, उसमें कोयला डालते रहो, आग बुझनी नहीं चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है उसको जानने के लिए समय लगेगा। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो बात ये है, अंगीठी को जलते रहने दो, अंगीठी को। बेटा घी तो मैं डाल ही रहा हूँ, देर से करके आ रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। स्टार्ट करें कुछ? बेटे जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे किसी भी कारणवश, जिस भी कारणवश उनकी अंगीठी जली थी, ठीक है, तो कृपया करके डोंट वेरी, बेस्ट ऑफ लक। क्या बोला? डोंट वेरी, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि आपकी क्लास जो है आपकी मिस हुई है। हम आए थे पढ़ाने, लेंस लॉ पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था लेंस लॉ। अब लेंस के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या बतलाई गई थी लास्ट क्लास में, वो लास्ट क्लास में रिकॉर्ड हो गया था। आई मीन टू से दैट कि वो आपको लास्ट लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों पे नोट्स नहीं है तो अपने किसी दोस्त से नोट्स मांग लेना लास्ट क्लास के, ताकि वो नोट्स कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद में आज की क्लास आ जाएगी। बहरहाल ये एक पहलू की बात थी। दूसरी बात ये, लास्ट क्लास में जिस बात की चर्चा कर रहे थे वो चर्चा क्या थी बेटा? लेंस लॉ करी थी। क्या करी थी? लेंस लॉ। परंतु उससे पहले की चर्चा करें, क्योंकि चैप्टर जो है एक टॉपिक से कनेक्टेड टॉपिक है, ये बीच में कोई ब्रेक टॉपिक नहीं है कि बीच में एकदम से ब्रेक कर दिया तो बात स्टार्ट होगी, नहीं। यस आजा बेटा, आजा बेटा। बात ये कि पहली चर्चा कहां से स्टार्ट हुई थी बेटा? अगर बोलते रहना, अगर फ्लक्स में किसी भी कारणवश क्या आएगा? चेंज। फ्लक्स में अगर चेंज आया, आजा बेटा आजा, अगर फ्लक्स में चेंज आया, अब फ्लक्स में चेंज आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। हो सकता है बी में चेंज आओ, हो सकता है ए में चेंज आओ, थीटा भी चेंज हो सकता है, रिलेटिव मोशन भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पर किसी भी कारण की वजह से अगर फ्लक्स में चेंज आ गया, तो फ्लक्स में अगर चेंज आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस? पैदा हो जाएगा। ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या है? फ्लक्स में चेंज आना। तो जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, जब तक ईएमएफ पैदा होता रहेगा। जैसे फ्लक्स में चेंज आना रुक जाएगा, वैसे ईएमएफ का पैदा होना भी रुक जाएगा। तो ईएमएफ के पैदा होने का कारण क्या? फ्लक्स में चेंज आना। ये पहली बात थी, ये कहानी का पार्ट है। और ईएमएफ आता है तो करंट आता है। क्या आता है? करंट। पर करंट आएगा तो उसकी भी अपनी खुद की कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कॉइल क्लोज होनी चाहिए, होनी चाहिए क्लोज। अगर कॉइल क्लोज है तो करंट सर्किट कंप्लीट कर पाएगा, अगर कॉइल क्लोज नहीं है तो करंट सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यानी करंट आने की सीधी सीधी कंडीशन ये है कि आपकी कॉइल क्लोज होनी चाहिए। अगर कॉइल क्लोज नहीं है तो करंट नहीं आने वाला। अच्छा, क्या जरूरी है कि ईएमएफ आने पे करंट आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी ईएमएफ आएगा तो करंट आ सकता है, मे बी और मे बी नॉट, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कब आएगा और कब नहीं आएगा, करंट की अपनी कंडीशन है भैया। हाँ, ये जरूरी है कॉइल क्लोज्ड हो यानी सर्किट क्लोज्ड हो, चाहे सर्किट ओपन है यानी कॉइल ओपन है, ईएमएफ तो आएगा, ईएमएफ तो आएगा। पर करंट आने की अपनी ही कंडीशन थी। ईएमएफ आने का कारण क्या है? फ्लक्स में चेंज होना। ये कहानी है। मान लिया करंट आ गया, कॉइल क्लोज थी, अभी करंट आया, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों के अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता। मान लिया क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हमें नहीं पता, तो ये क्या है? लास्ट क्लास में लेंस लॉ पढ़ी थी। मान लीजिए करंट आ रहे हैं, इसका नाम है इंड्यूस करंट। क्या है? इंड्यूस। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यानी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज टू बी फाइंड आउट बाय द लेंस लॉ। ये लास्ट क्लास की बातें हैं। यानी लेंस लॉ की अगर चर्चा करें तो लेंस लॉ के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। कितने आते हैं? 2। पहला पॉइंट क्या है? जो भी कॉइल में करंट आ रहा है और जिस भी कारण की वजह से आ रहा है, वो कारण अभी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है हम। जिस भी कारण की वजह से आया करंट आ गया बस, तो वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और लेंस लॉ से पता लगा लेंगे। यानी लेंस लॉ से जो कॉइल के अंदर करंट आ रहा है उसके डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो करंट पैदा हुआ है, किसके अंदर पैदा हुआ है? कॉइल के अंदर। तो जिस भी वजह से पैदा हुआ, जिस भी वजह से पैदा हुआ उसको अपोज करेगा। क्या करेगा? कौन? इंड्यूस करंट। यानी इसके आने का, इसके पैदा होने का जो भी कारण रहा है, वही उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। कहेगा तूने मेरे को पैदा क्यों करा, मेरे से पूछा क्यों नहीं? कौन? करंट पूछेगा। किससे पूछेगा? जो पैदा करने वाला है। एक बार मेरे से पूछ लेता शादी करने से पहले, बस पैदा कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है। ये खांसी नेचुरल है, ये ना सोच रहा मैं बात हंस रहा हूँ, वो हो ही रही है, क्या करें? उखड़ती है क्या खांसी? होती है क्या खांसी? हर साल होती है क्या? तुम शादी वादी मत सोचा करो। करंट क्या? ये करंट हो क्या रहा है? इंड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? इंड्यूस।
इसका नाम क्या है? इंड्यूस करंट। एक बार बस लास्ट बार बोल दो, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज टू बी फाइंड आउट बाय द लेंस लॉ। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी करंट इंड्यूस हुआ है वो जिस भी वजह से हुआ उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ये लेंस लॉ थी। तो देखो कनेक्टेड नहीं है, फ्लक्स से स्टार्ट करा था, ईएमएफ आया, ईएमएफ से करंट आया, करंट आया, उससे आगे कहानी बढ़ा दी। वो तो बात हो चुकी थी ना। अब करंट से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ लिया हमने लास्ट क्लास में। अब इससे भी आगे बढ़ना है। बेटा सीबीएसई क्लास 12th में ईएमएफ पैदा करने के दो तरीके बताए। कितने तरीके? दो मेथड है। द मेथड ऑफ क्रिएटिंग द इंड्यूस ईएमएफ, पहला बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया। खुद बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी अक्रॉस थीटा। अगर मैं कह दूं मैं एरिया में चेंज कर रहा हूं, अब वो कैसे कर रहा हूं अलग पहलू है। बेटा एरिया में चेंज करूंगा, फ्लक्स में चेंज आएगा नहीं आएगा? लास्ट में चला आएगा। और फ्लक्स में चेंज आ गया तो ईएमएफ भी तो पैदा हो जाएगा। एक है रोटेशन ऑफ कॉइल, रोटेशन ऑफ कॉइल दूसरा मेथड होता है जो सीबीएसई ने बताया। एक रोटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल को रोटेट करोगे एंगल में चेंज आएगा। अगर एंगल में चेंज आया तो फ्लक्स आएगा ही नहीं आएगा? उसमें भी चेंज आएगा। और फ्लक्स में चेंज किसी भी कारण की वजह से आए तो क्या इंड्यूस होता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। अच्छा फैराडेज सेकंड लॉ ने क्या बताया था कि जो ईएमएफ आ रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? भैया इतना है, इतना है, इतना है, कितना है? ये फैराडेज सेकंड लॉ ने बताया था। क्या था? बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब वहां से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो नेगेटिव आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, यानी नेगेटिव साइन वहां इंडिकेट ये कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या फिर अपोजिशन का साइन इंडिकेट कर रहा है। हाँ ना बोले, इतना बतला दिया। ये बेसिक चर्चाएं थी, वहीं से आगे पढ़ने वाले हो तो टॉपिक का नाम डाल लो आज सीधे टॉपिक, मेथड ऑफ क्रिएटिंग द इंड्यूस ईएमएफ। मेथड ऑफ क्रिएटिंग द इंड्यूस ईएमएफ। टॉपिक क्या बेटा? मेथड ऑफ क्रिएटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी बुढ़वा खांसी बहुत हो रही है। ईएमएफ को पैदा करने के तरीके, मेथड। और ईएमएफ कैसे आता है आपको पता है? फ्लक्स में चेंज होना चाहिए बस। ईएमएफ को पैदा करने के तरीके जो आपको दो पढ़ने, कितने पढ़ने? दो यहाँ पे। बहरहाल पहला क्या है? बड़े बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, यानी एरिया में चेंज लेके आओगे तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज आया होगा। बड़े दूसरा मेथड क्या है? बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल, बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल, यानी कॉइल को रोटेट करके, कॉइल को रोटेट करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो थीटा में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, उसके से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो भैया इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये दो है बेटा, ये 3 नंबर में आता है और ये भी 3 नंबर में आता है। ये अपने आप में एक, ये अपने आप में एक डेरिवेशन है। क्लियर है क्या? ये दोनों देखने वाले हैं, दोनों के अंदर ईएमएफ के फॉर्म क्या होंगे ये भी देखने वाले हैं, और ईएमएफ के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हायर लोअर कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। पहले इतना लपेटो फास्ट, हलवा चीज। तो मेथड ऑफ क्रिएटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ईएमएफ को पैदा करने वाले तरीके क्लास 12th में कितने बतलाए गए? 2। बहरहाल रॉड वाला भी है जो कि बताएंगे आपको। पहला क्या है? बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, यानी एरिया में अगर चेंज आएगा किसी भी प्रकार आएगा तो फ्लक्स तो आएगा ना भैया, फ्लक्स में भी चेंज आने वाला है तो ए में भी आएगा। और दूसरा क्या है? बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल। तो आज हम सिर्फ पहला वाला पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बेटा? ऊपर देखिए डाले बेटा, पहला क्या है? बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, यानी इंड्यूस ईएमएफ बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, ये करने वाले हैं। ऊपर देखिए भाई डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ऊपर देखना। बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या होता है, बता सकते हो? बड़े इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के अंदर जा रही है, बोर्ड के अंदर। एक काम करते हैं, बाद में बनाएंगे। पहले एक डायग्राम देखो। बड़े डायग्राम कुछ ऐसे है, मान लीजिए ऐसा एक सपोर्ट है, कोई भी एपरेटस ले लो, कोई भी तरीका ले लो, सेटअप है। बड़े एक रॉड है, क्या है? रॉड। ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, कितनी है? एल, यानी एल लेंथ की एक रॉड है। हाँ ना बोल भैया? रेल जान तो कभी ट्रेन की पटरियां देखी हैं? ऐसे ही होती है ना भैया। एक शब्द है बुक में मिलेगा, रेल। क्या मिलेगा? रेल। बार बार हमारी इंक का है, इंक का इंक। बड़े बार बार जब बुक पढ़ोगे उसमें शब्द आएगा रेल। क्या आएगा? रेल। अब उस रेल का मतलब क्या फील लेना। मान लीजिए फोन दिख रहा है, इसे फोन का कवर। बड़े एक ऐसे लगाए मार्कर, एक मार्कर ऐसे लगाए, ये मान लो। बड़े रेल की पटरी ऐसे ही तो लग रहा है, और मान लो एक तरफ से क्लोज है यहां से, ठीक है, और इसके ऊपर एक मूव करने वाली रॉड है। कैसी है? मूव करने वाली, यानी रॉड है, आगे पीछे कर सकते हो। क्लियर? तो रेल की तरह तो दिख रहा है कुछ। अरे हाँ ना बोल भैया? वैसे ही कुछ सेटअप है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ही हो रहा है
एक एंड ये यहां से क्लोज्ड है और ये रॉड है जो कि आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। क्लियर है क्या? ऊपर देखो थोड़ा सा अच्छा बनाओ। बताइए रखा कहाँ है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें रखा है? ये पूरा सेटअप जो है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आराम से देखना। बताओ रॉड दिख रही है? बताओ रॉड की लेंथ क्या है? बेटा रॉड की लेंथ एल है, नाम क्या है? ए बी ले लेते। क्या लेते हैं? चलो ए बी छोड़ो, बेटा पूरा ले लो, पी क्यू आर एस, एक लूप भी ले लिया। यहां से लेके यहां तक की लेंथ मान लो एक्स है। कितनी है? एक्स मान ली। बेटे रॉड जो है मान लो पहले यहां होगी, फिर धीरे धीरे ऐसे मूव करा रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं विद वेलोसिटी वी, विद वेलोसिटी वी के साथ में। बताओ जब ये रॉड यहाँ पे, तो अंदर से मैग्नेटिक लाइन ज्यादा निकल रही है, हाँ ना बोल भैया? अरे इतना लूप होगा पहले, पर धीरे धीरे पास लगेगा, एरिया बढ़ रहा है कम हो रहा है? एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, पर चेंज तो हो रहा है ना। एरिया की चेंज होने के फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं होगा, ईएमएफ आएगा ही नहीं आएगा, आगे ईएमएफ। और ध्यान से देखो ये पूरा क्लोज्ड भी है, दिख रहा है क्या? तो ईएमएफ आएगा, करंट भी आएगा। तो ये सीखना आपको। तो इमोशन की वजह से तो आ रहा है, तो नहीं आया यार। अच्छा बहरहाल इसे जरूरी थोड़ा ना अंदर ही लेके आना, बाहर भी लेके जा सकते हो भैया, आपकी मर्जी है। बाहर लेके जाओगे तो एरिया बढ़ेगा, बढ़ना कम होना एक पहलू की बात है, चेंज होना अलग पहलू है। ये मेरे शब्द है ना, इस डायग्राम को लिखना है, उसके नीचे मैं बतलाऊंगा क्या लिखना है। फास्ट लपेटो कि एक आपकी रॉड थी, इसकी लेंथ बताओगे कितनी थी? एल, यानी रॉड की लेंथ एल है, और जो रॉड है लगातार इधर आ रही है, दिख रहा है मोशन इधर है, विद वेलोसिटी वी के साथ। भैया एरिया कम हो रहा है तो लाजमी था फ्लक्स भी कम होगा, पर चेंज तो होगा, चेंज होगा तो ईएमएफ भी आएगा, ईएमएफ की वैल्यू भी होगी। बेटा जो ईएमएफ आता है ना उसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड होता है BLV। कितना होता है? BLV, ये आता है। अभी कैसे आता है यही करने वाले हैं आज हम। आंसर कितना आएगा? BLV। और ये मोड लगे हैं तो इन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, क्या देखा? मैग्नीट्यूड, यानी BLV आंसर आने वाला है। पर ये कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वही निकालना है। तो इसके नीचे कुछ थ्योरी लिखो, मैं बोलता हूँ। बेटे व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड, बेटे व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ कितनी है? L है। व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L moves with a velocity v moves with the velocity v जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द या परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the induced EMF across the end of the rod, then the induced EMF across the end of the rod is इसके आगे ये लिखे, इतना आता है, ये आता है, ये हमें ड्राइव करना है। across the end of the rod is E is equal to BLV। कितना आता है? E is equal to BLV, ये आंसर आता है। अमाउंट है, क्या है? अमाउंट। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है आज। फिर मान लिया, अच्छी बात है। ये आता है जब ये धीरे धीरे करके आगे आ रही है, तो ये लूप दिख रहा है तुम्हें? मान लो ये ऐसे आगे आ रही है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब पहले यहाँ कुछ समय धीरे 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 यहाँ पे आ गई, तो इसमें कुछ लूप है या नहीं है? इसका कुछ एरिया होगा नहीं होगा? अच्छा इसके एरिया की बात करें, बेटे एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप ये वाला ले रहे हैं बेटा, PQRS वाला। बताओ इसका एरिया कितना होगा? PQRS का। बेटे एरिया की बात करें भैया, ये देख लो और ये देख लो, एरिया तो ऐसे निकालोगे। बताओ ये कितना है? X और ये कितना है? L, तो कितना आएगा? LX आ गया। एरिया कितना आ गया? LX आ गया। मान लिया एरिया इतना है। कैसे निकाला? कितने इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला है, यानी धीरे धीरे आगे लेके आए, किसी समय पे देख लिया, इतना कठिन तो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ क्या लिखा है देखो, व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड, रॉड तो ये बताओ, व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ कितनी है? Li। बेटा आगे मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v, v की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब ये मूव कर रही है उसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी कर रही है। अब यहाँ ध्यान से समझो, रॉड ऐसे है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है? बेटा अंदर है, तो यानी रॉड तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे, बताओ बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90। तो ये लिख दिया ना, परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है। आगे लिखा है इसके मूव करने की वजह से बेटा कुछ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? EMF, उसकी वैल्यू इतनी होती है, वही आपको निकालनी है। तो हमने पहले क्या करा? एरिया निकाल दी। क्या निकाल दी? एरिया। इसके नीचे क्या लिखना है पहले देख लो। एक काम करो, इतनी जगह छोड़ दो, उसके नीचे लिख लो, लिखो सपोज ए लेंथ x, सपोज ए लेंथ x ऑफ द लूप, सपोज ए लेंथ L, नॉट L, x लिए हमने, क्या लिए? x लिए। सपोज ए लेंथ x ऑफ द लूप,
अच्छा ये लूप जो है बेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा बेटा? ऊपर देखें जो लूप है पी क्यू आर एस कहाँ लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आगे लूप के आगे, लूप के आगे लिखो लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैं वापस बोल, लूप के आगे लिखो लाइज, क्या लिखो, लाई इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो लूप है वो कहां लाई कर रहे हैं, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये लिखवा है सपोज ए लेंथ एक्स ऑफ द लूप लाई, ये लाई है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का जिक्र हो रहा है, इसका नाम है टी, ले लो, क्या ले लो, टी। यानी किसी भी समय की बात करें रैंडम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लिया टी ले लिया, क्लियर बड़े। then the magnetic flux link with the rectangular loop, बताओ कि लूप का नाम क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर एस। बहरहाल आप थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में बनाना, ठीक है बेटे, क्या है पी क्यू आर एस। बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर लूप कितना है, पी क्यू आर एस। ऊपर देखो क्या लिखवा है यहाँ पे, बड़े सपोज माना बेटा लेंथ जो है एक्स है लूप की, बेटा लूप अपने ये ले लिया, इसकी लेंथ एक्स मान ली। आगे क्या है, जो कि लूप है ये लाई कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लूप जो है कहां लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है। आगे क्या है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी ले लिया, यानी जो एक्स लिया ना ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिया आपने। उसके आगे क्या लिखा है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि लिंक होगा विद द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस। जब ये आगे आएगा तो फ्लक्स की कहानी स्टार्ट हो जाएगी ना। बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखिए बेटा बी ए कॉस थीटा, यहां समझना है ध्यान से, व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है, ध्यान से सुनना शब्दों को। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये जो आपको सेटअप दिख रहा है इसके अंदर वाली जो सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर अंदर होगा बाहर होगा, अंदर ही होगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर है, एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। परंतु रुको जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउट हो, तो अंदर ही क्यों, बाहर क्यों नहीं हो सकता, अंदर ही क्यों, बाहर क्यों नहीं हो सकता, कोई रूल थोड़ा ना, कहीं भी हो सकता है। कॉपी दिखाओ एक, हाँ तो हम भी शायद हिंदी बोल ले, फिर ले भैया बड़े फिर ले, ये देख रहा पूरा सेटअप। बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है नहीं आ रही अंदर की तरफ, तो भैया अंदर वाला फेस तो ये होगा ना। तो हमने कहा अगर अंदर वाले फेस की बात करें तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। बताओ इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अंदर ही होगा, परपेंडिकुलर होता है। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। पर मान लो एक बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो बाहर वाले लूंगा, एरिया वेक्टर यहाँ पे भी तो हो सकता है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, कितने डिग्री का एंगल, 180, वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अमाउंट सेम ही आएगा, BLV, अमाउंट क्या आएगा, BLV। अब ये जो नेगेटिव साइन आएगा, कई बुकों में नेगेटिव के साथ लिखा होगा, कई बुकों में बिना नेगेटिव के लिखा होगा, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लगा के लिखा है। क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लगा के, तो याद रखना, ठीक है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से लेने देना है, BLV, ठीक है। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव लिखो, आपकी मर्जी है। क्लियर है क्या? बहरहाल अपोजिशन का साइन दिखाता है नेगेटिव होता है तो, जो कि मैं लिखवा भी दूंगा, हाँ ना बोल भैया। बहरहाल मैं अभी कौन सा लेना ना, अंदर वाला। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंदर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर भी अंदर ही होगा, तो थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री। बताओ फ्लक्स कितना है, BA आ गया। परंतु आपको फ्लक्स निकालना है क्या, आपको निकालना है EMF। क्या निकालना है, EMF। ये बता दो EMF कौन सी लॉ बताती है, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। और फैराडेज सेकंड लॉ क्या होती है, E इक्वल टू माइनस d∅/dt। और फाई की वैल्यू आ गई है, वो डाल देंगे, वहां से निकाल लेंगे। अरे हाँ ना बोल भैया, इतना लपेट घसीट टापटा हलवा चीज। बेटे ऊपर देखें तो यहाँ क्या निकालें आपने, फ्लक्स देख लिया, क्या देख लिया, फ्लक्स। यानी मान लिया रॉड जो है इसकी लेंथ L है, जो कि V वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रही है, एरिया में चेंज आ रहा है, फ्लक्स भी आ रहा है, BA लिख लिया आपने। ये ले लिया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि अंदर वाली सरफेस का एरिया भी अंदर है वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है, 0 डिग्री हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकालना क्या बताओगे, EMF निकालना। क्या निकालें, EMF। अगर हमें EMF निकालें तो फैराडेज सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो एक ही वैल्यू क्या आई है, यहाँ साइड में लिख लो LX। बेटा फ्लक्स कितना है, BA, यहाँ लिख लो बगल में BA। बहरहाल ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ये भी निकाला नहीं है, निकालने वाले हैं। बताओ क्या, EMF निकालने के लिए फैराडेज सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर देखो, बताओ यहाँ क्या होगा, कैलकुलेशन फॉर, बेटा कैलकुलेशन फॉर EMF, यानी इंड्यूस EMF निकालने। बताओ बाय यूजिंग द फैराडेज सेकंड लॉ, क्या कहती है बेटा, इंड्यूस EMF जो होता है इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है।
फाई की वैल्यू क्या है देखो, बड़े क्या है बी ए, अरे हाँ ना बोलो भैया, तो यानी फाई की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी। अब बताओ ए दे रखा है क्या, ए कितना है हमारा, बड़े एल एक्स है, तो एल एक्स भी दे रखा है, बड़े ये वैल्यू उठा के यहाँ जाएगी, बता इज इक्वल टू माइनस आएगा, डी आएगा, डी टी आएगा, और बी की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं, ए की वैल्यू कितनी है एल एक्स, ये तो बाहर क्या आएगा बी एल, क्या आएगा बी एल। ये बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है ये तो यूनिफॉर्म है, फिक्स है, कांस्टेंट है। अरे जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही है ये तो फिक्स है ना, ये भी फिक्स, और जो रॉड की लेंथ है एल ये भी फिक्स है, पर एक्स फिक्स नहीं है क्योंकि एक्स लगातार चेंज होगा, क्योंकि एक्स तो ये तो यहाँ से ये वैल्यू जो है बी और एल ये कहेंगे बाहर, तो क्या आएगा माइनस बी एल डी बाई डी टी, और पीछे क्या है एक्स है। इतना क्लियर है। अच्छा रुको जरा, ये रॉड जो है मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, परंतु इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी जो रॉड मूव कर रही है उसमें एक्स डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो, तो यहां पे होगा क्या नेगेटिव साइन के साथ में माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, परंतु नेगेटिव ही लिया है। क्या लिया है भैया, बहरहाल हमने पढ़ा तो ये ना वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है डी एक्स बाई डी टी, परंतु हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, फिर लो यहां लिख लेना बिकॉज द वेलोसिटी इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। फिर लो जो वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन में है, एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, एक्स की, वो इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन कि भैया आपकी रॉड इधर मूव करी है तो एक्स डिक्रीज हो रहा है। हाँ ना बोलो भैया, तो यहाँ क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव को हटाओगे, डी एक्स बाई डी टी को हटाओगे और क्या लिख दोगे v, और ये ई तो है ही। बताओ आंसर क्या आया, आंसर एक काम करते हैं यहाँ लिख लो, बता ई तो है ही, इज इक्वल टू क्या आया बी एल वी, तो क्या आया बी एल वी, अमाउंट सेम आया लगाया सेम आया। एक और चीज बेटे, इसका नाम एक और होता है मोशनल ईएमएफ। क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में मोशनल ईएमएफ ड्राइव करने के लिए आता है। अच्छा मोशनल ईएमएफ क्यों है, मोशन की वजह से जो ईएमएफ आया, मोशन की वजह से जो ईएमएफ, इसको मोशनल ईएमएफ, डेरिवेशन होती है खत्म। परंतु इसी के अंदर बहुत सारे केस होते हैं, जैसे कि मान लो ईएमएफ आ गया, मान लिया अब किधर हाईयर पोटेंशियल है किधर लोअर पोटेंशियल है, एक पहलू रुको जरा बेटा, जो ईएमएफ आया कॉइल क्लोज्ड है क्लोज नहीं है, क्लोज्ड है तो करंट भी आया होगा, करंट आया तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। मान लिया ईएमएफ आ गया तो किस एंड पे हाईयर पोटेंशियल है किस एंड पे लोअर पोटेंशियल रॉड के, वो भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या है, पावर कितनी है, फोर्स कितनी है, क्योंकि ध्यान से अगर तुम देखो चैप्टर 4 याद करो बेटा, एक रॉड दिख रही है आपको, अरे हाँ ना बोलो, ईएमएफ आ गया करंट भी आ गया होगा, करंट कैरिंग वायर भी बन गई है, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आई एल भी साइन थीटा, वो भी आ गया है, पावर भी होगी। तो ये सारे पहलू की चर्चा भी करेंगे भी, पहले से लपेटो। तो बेटा आया कितना ईएमएफ बी एल वी, इसका नाम क्या होता है मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं इसे। मान लिया ये आ गया, अच्छी बात है, रॉड के एंड पे आया मान लिया, परंतु इसका करंट भी तो आया हुआ, लूप तो क्लोज्ड है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। अच्छा डेरिवेशन यहीं खत्म हो जाती है, परंतु इसके आगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केस करना जरूरी है ताकि आप न्यूमेरिकल लगा सको, लगा सको न्यूमेरिकल से। क्लियर है क्या? बहरहाल इस चैप्टर की होमवर्क शीट अब आना स्टार्ट हो जाएंगी। 5 चैप्टर तो थ्योरेटिकल था ना, ये तो नहीं है ना, इसकी न्यूमेरिकल शीट आना, परंतु आज शनिवार है, आज एंजॉय करो। ये रक्षाबंधन में मैंने छोड़ दिया था और आज शनिवार पर छोड़ रहा हूँ, परंतु ट्यूसडे से नहीं छोड़ूंगा, वापस से वैसे उससे आ जाओगे जैसे पहले हो रहा था। ऊपर देखिए बेटा आप क्या है इंड्यूस करंट, बड़े फील है। अब क्या करना है आपको, उसी डेरिवेशन के अंदर मान लीजिए एग्जाम में इंड्यूस करंट आ गया, क्या आ गया इंड्यूस करंट। एग्जाम में ये कहा गया आपसे कि रॉड एज की लेंथ एल है जो कि मोशन में, किसमें मोशन में, जिसमें एरिया चेंज हो रहा है, और आपको इंड्यूस करंट निकालना है। क्या निकालना है, उसने बोला ही नहीं ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस करंट तो जब निकालोगे जब ईएमएफ निकालोगे, तो अब ईएमएफ निकालना पड़ेगा तभी इंड्यूस करंट आएगा। बताओ इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अरे वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, अरे ओम्स लॉ ही तो है, V इक्वल टू IR। अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना है BLV, अभी तो आया, डिवाइड में कितना R, तो इंड्यूस करंट आ गया। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई न्यूमेरिकल में काम आएगा इंड्यूस करंट निकालने के लिए, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टर। अच्छा मान ली अच्छी बात है, जो वायर थी इसकी लेंथ L थी, बेटा रखी तो मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स लगेगी लगेगी लगेगी, फोर्स निकालते बेटा, हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है ILV साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में। ये था व्हाट इज होना
कॉल आई, लाल बटन दबा दी गई, ऊपर देख लें, बहरहाल बेटा फील लें। तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, चैप्टर 4 वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द एल एंड बी, इनके बीच का होता है। ध्यान देखो बेटा, कंडक्टर ये रखा था, इसकी लेंथ एल थी और मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर है, कहाँ है अंदर, बताओ कितने डिग्री का एंगल है 90, यानी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ थीटा कितने डिग्री का है 90 डिग्री, बताओ साइन 90 कितना होगा, यानी साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ डालोगे तो कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल टू में आई एल बी आ गया। पर ये तो आई तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ डालो बेटा, बी एल वी डिवाइड बाई आर, बताइए कितना है एल बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, बी स्क्वायर, एल को एल से करो एल स्क्वायर, ये वी है डिवाइड में आर, ये फोर्स आ गई जो कंडक्टर पे लग रही है वो। क्लियर बेटा। एक और चीज पावर, ये था पावर इज इक्वल टू 10th क्लास में वी आई सुना आप लोगों ने, वी आई, तो वी की जगह ई आई लिख लो क्योंकि ईएमएफ की बात हो रही है। तो पी इज इक्वल टू में ई आई, बताओ ई की बात करें तो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, बी एल वी, भैया ईएमएफ ही तो है, कितना होता है बी एल वी, और करंट ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है बेटा, क्या है बी एल वी डिवाइड बाय आर, डालो वहाँ पे बी ए एल ए वी ए डिवाइड में क्या है आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और ये पी मैंने पावर आ गई। परंतु रुको, पावर का एक तरीका ये थोड़ा है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी भी तो होता है, ये तो पढ़ा है ना सबने। ये तय डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, ऊपर देखते रहो पी इज इक्वल टू एफ भी आ गया। ये आता है एफ की वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू यहाँ डालो, वी को वी से करोगे वी स्क्वायर, तो सेम ही तो आएगा, कहीं से भी निकालो, वहां से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आपकी मर्जी, आप डिसाइड करोगे। क्लियर। तो ये बेसिक वो चीजें हैं जो कि आपको डेरिवेशन के बाद में पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए कि आपको एक रॉड दे रखी है, इसकी लेंथ एल है, जो कि मोशन में है, आपको उसका क्रॉस फोर्स निकालनी है, रॉड मोशन में है, फोर्स निकालनी है, पहले ईएमएफ निकालो, क्या निकालो ईएमएफ निकालोगे, करंट आएगा फ्री आएगा, तो लंबी हो जाती है ना डेरिवेशन। अरे हाँ ना बोल भाई, तो इसे बस लेंथ कर लें, इंक्रीज कर देते हैं, लंबा बना देते हैं, लपेट घसी टुटापटा खलुआ चीज। बात ये है कि बेटा पावर भी आ गई, फोर्स भी आ गई, इंड्यूस करंट भी आ गया, सारी चीज निकाल ली। इन सारी चीजों के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो वो उससे लेने देना नहीं है कुछ। अरे हाँ ना बोलो यार, परंतु अगर इस वाले फॉर्मूले से लगा रहे हो तो लेने देना है। इतना आ गया। अभी बताएं ईएमएफ जो आया बीएलवी, भैया कहीं हायर पोटेंशियल कहीं लोअर पोटेंशियल भी रहा होगा, करंट की डायरेक्शन भी रही होगी। अभी कैसे निकालनी है, याद है आपको जब हमने पढ़ाया था 4th चैप्टर, आपको एक बात बोली थी, पूरी फिजिक्स क्या बोली थी, कभी भी डायरेक्शन की बात आ जाए एक ही हाथ उठाना है, राइट हैंड, सीधा हाथ उठाओ और बस बोर्ड में इंडिकेट कर दो, ये डाल दो हाथ, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन। फिर लो, आओ बेटे नोट डाले, क्या डाले, नोट। आओ आओ बेटा ऊपर देखो बेटे, नोट ये आज तो मार्कर ही धोखा दे रहे हैं, मैं सबका इस्तेमाल कर लिया मार्करों का। बेटे फील पर देखिए, वही डायग्राम जो आपको मिल रहा है इतनी देर से डायग्राम, ठीक है, आप देख रहे हो बहुत देर से। बेटे इसकी लेंथ कितनी है, एल है। बेटे वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, जरूरी नहीं है इधर मूव करेगा, आप इधर भी करा सकते हो, आपकी मर्जी, आपको डिसाइड करना है। बेटे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखा बताओगे, क्या इनवर्ट में रखा हुआ है, मान लिया, अच्छी बात है। बड़े मान लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर भी है, क्या है, रजिस्टर आर है, ऐसा मान लेते हैं। यह आता है मेरे को अगर पता लगाना है इस वाले रॉड के एंड पे कौन सा पोटेंशियल है, इस वाले रॉड के एंड पे कौन सा पोटेंशियल है, तो ये कैसे पता लगाऊं, क्योंकि मेरे को तो ये पता है ईएमएफ तो बीएलबी आने वाला है, कितना आने वाला है, बीएलबी, ये तो हमें पता ही है। और हमें ये भी पता है कि करंट की बात करें तो बीएलवी डिवाइड बाय आर आने वाला है, मान लिया, पर इसकी डायरेक्शन नहीं पता और इसकी पोलैरिटी नहीं पता। अभी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यह आता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है, अपना सीधा हाथ उठा लो सारे बच्चे। बेटा जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां आगे जो चोंच दिख रही है हाथ की, वो चोंच पहले से ही मार दी तुमने, ये चोंच को ऐसे मार दो। बेटा कहते हैं कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, उधर मूव कर रहा है, जिधर भी कंडक्टर का मोशन है उधर थंब को गिरा दो, गिरा दिया। गोरी चमड़ी फॉर पॉजिटिव, काली चमड़ी फॉर नेगेटिव। क्या बोला, गोरी चमड़ी फॉर पॉजिटिव, काली चमड़ी फॉर नेगेटिव। ये वर्ड मेरे जो है चैप्टर 4th के। बताओ गोरी चमड़ी नीचे ऊपर है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इट मीन्स ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, बात खत्म। अरे हाँ ना बोल भैया, अगर मान लो ये मोशन इधर होता तो भैया हाथ ऐसे मारते, कंडक्टर उधर है तो ऊपर क्या आती, गोरी चमड़ी, नीचे क्या आती, काली चमड़ी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव।
इसे दिखाना कैसे, ऊपर देखो, बड़े ये रजिस्टर है, आराम से देखना, ये क्या है आपका कंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी L, यही था। अगर यहाँ की बात करें, ऊपर नेगेटिव आया है तो कहीं भी मान लो, बड़े इधर नेगेटिव लेते हैं और नीचे क्या है पॉजिटिव, एक एंड को पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, वाला एंड क्या हो गया नेगेटिव। अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, करंट इधर ही तो आएगा। अरे हाँ ना बोले, करंट ऐसे जाएगा, पता लगा करंट कैसे आ गया। बताओ इंड्यूस करंट जो आए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बटे ये आर रजिस्टर है और जो ईएमएफ आया उसकी वैल्यू ये रही, करंट भी आ गया, सिंपल। अभी से क्वेश्चन भी आया है सीबीएसई में, देखना जरा ध्यान से। बड़े क्वेश्चन ये था कि ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर ये सेटअप दे रखा है, ध्यान से देखो, यहाँ लगा रेजिस्टेंस 20 ओम का, बड़े मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला। यहाँ पे एक रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, जो कि वी वेलोसिटी की जो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड। 3 क्वेश्चन आए थे इसमें। पहला क्वेश्चन क्या था, ऊपर देखें, पहला क्वेश्चन ये था ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है बताओ कितनी होगी बी एल वी, बी दे रखा है बिल्कुल 0.2, एल बी दे रखा है लेंथ 5 और वी भी दे रखा है, निकल गया। बटे सेकंड क्या आया था, बटे इंड्यूस करंट क्या आया था, अरे बी एल वी डिवाइड बाय आर, आर बी दे रखा है 20 ओम। तीसरा क्या आया था, बटे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ द, बताओ इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वही होगी जो उसमें आई है सेम, क्योंकि अंदर कर रहा है ना क्लॉकवाइज। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। परंतु रुको जरा, बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बोला E इजिकल टू बी एल वी आया, क्या आया बी एल वी, पर कई बुकों में हो सकता है माइनस भी लगाओ, क्या लगाओ माइनस, लाजमी लग सकता है, अमाउंट सेम ही होगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ आया अपोज एनी चेंज, अपोज करेगा एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या अपोज करना चाहेगा ना, एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द सर्किट, जो भी सर्किट के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो यहां लिख लेना नेगेटिव साइन साइन indicate that the induced EMF oppose any change in magnetic flux associated with the circuit। हाँ ना बोल भैया, ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल आपको अमाउंट से लेना है ना, अमाउंट सेम ही है, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड लगा के भी लिख सकते हो। क्लियर नहीं आया भैया, तो एक बार दोबारा बोलो, क्या लिखा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा, अपोज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द सर्किट। क्लियर, अरे हाँ ना बोल भैया। इसी के साथ में बेटा आज की क्लास करते हैं खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाफ शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट।